अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगा। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी ज़मीन बनाइए, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज़्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते हैं। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाएं, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या ये है कि आपको लगता है कि फलाना काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वो मर सकता है, तो वो जीवित रहने के लायक ही नहीं है। संसार में कोई भी चीज़ कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर चीज़ का संबंध तमाम दूसरी चीज़ों से होता है। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता है तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लक्ष्य भी होने चाहिए जो हमें सुबह उठने पर कुछ काम करने के लिए मजबूर कर दे। दुनिया हमेशा से प्रशंसा और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। इसलिए कौन क्या कहता है, आस पर ध्यान कम दे और अपने काम पर ज़्यादा। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सदैव अपने से समझदार व्यक्ति के साथ सफ़र करिए। मूर्खों के साथ सफ़र करने से अच्छा है अकेले सफ़र करना। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होते। एक अनुशासनहीन मन जितना अवज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता। एक अनुशासित मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर ये सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बारी में ख़त्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती।
आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला, निडर होता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराया नहीं जाए। उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराइयों में डूबे रहना दुख को न्योता देना है। डर का अभाव होना साहस नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर आदमी वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीतता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। सभी व्यक्तियों को सज़ा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां यहाँ हमारे भाग्य लिख देंगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़ाने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति से जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। हाथ दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहाँ उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।